दरभंगा के कोरोना काल में अगर कोई इतिहास देखा जाए तो वो पोस्ट ऑफिस विभाग के द्वारा किए गए कार्य। हम एक बात दिल से कहते हैं और आप भी इस बात को समझते होंगे कि कोरोना काल से पहले पोस्ट ऑफिस के योजनाओं को कितने लोग जानते थे ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में, लेकिन कोरोना काल के दरमियान और कोरोना काल के बाद जो सुप्रिटेंडेंट हैं यूसी प्रसाद के द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुँचाया और पोस्ट ऑफिस का बात की। हमारे साथ आज यूसी प्रसाद हैं जो सुप्रिटेंडेंट हैं, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जी मैं मिथिला मंच को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोरोना काल में आपने जो हम लोगों ने किया उसका काफ़ी कवरेज दिया। सच्चाई है कि कोरोना काल में हमारे कर्मी और हम लोग सोशल कार्य से शुरुआत किए कि फूड पैकेट्स बांटना, साबुन बांटना, मास्क बांटना, ताकि हमारे लोग सुरक्षित रहें। और कोरोना काल में जो उपलब्धि हुई है, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर में खाता खोलने की बात हो, चाहे घर घर तक, गांव गरीब तक पैसे पहुंचाने की बात हो, हम लोगों ने कई वाहन का यूज किया जो देश स्तर पर भी चलंत वाहन वो प्रचलित हुआ है। तो एक चीज़ आपने जो एक योजना तैयार की, वो योजना हमें नहीं लगता है कि बहुत से अधिकारी के नज़र में रहा है कि कोरोना काल में लोग घर में उसी समय तक पोस्ट ऑफिस की सारी योजनाओं को घर घर तक, आपने सुकन्या योजना का और कई योजनाओं को आपने घर घर तक पहुंचा, जो मास्क और जो आपने साबुन बांटा घर घर तक, इसके माध्यम से आपने योजना तक पहुंचा दिया जिसका आपको लाभ मिला। एक्चुअली दरभंगा में काम करते हुए हमारी जो सोच है उसको हवा दी कोरोना काल में। हमने उस समय संगीत का भी कार्यक्रम करवाया, योगा का भी कार्यक्रम करवाया और अपने निर्देशन में पूरी टीम के साथ हम लोग यहाँ से खाना बनवा करके खुद हम लोग जाते थे और भीड़ में बांटते थे। क्योंकि डाकघर जो है इसका नेटवर्क जो है गांव-गांव तक है, गरीब तक है, और हम लोगों के लिए ये सामाजिक दायित्व था कि हम लोगों के काम आए। इसका नतीजा यह मिला कि मुझे बताते हुए काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि पूरे बिहार में इस कोरोना काल में हम लोगों ने 60,000 सुकन्या खाता खोलने का काम किया है। कहने का अर्थ ये हुआ कि हमने बच्चियों का, नारी का सशक्तिकरण करने का, आर्थिक समृद्धि लाने की जो हमारा पहल हुआ वो सार्थक साबित हुआ। ठीक इसी तरह से हम लोग हर एक प्रोडक्ट को, चाहे आईपीपीवी का हो, चाहे हम लोगों का बीमा का हो, बीमा भी हम लोग पिछले साल की तुलना में अच्छा किए हैं, बचत में भी अच्छा किए हैं, बचत खाता भी हम लोग 1.5 लाख से ऊपर खोले हैं। इसी तरह से हम लोग कई क्षेत्रों में गंगा जल बांटने का काम किए हैं। तिलकुट बेचने में भी बिहार प्रथम है। गंगा जल हम शिविर लगा के बांटे हैं। पीटीसीएसओ में हम लोग जो है सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगाए हैं कि ताकि नारियों को सुविधा हो। साथ ही साथ हम लोग पीपीएफ वाहन चलाए, सुकन्या समृद्धि सौगात रथ चलाए। वो इस तरह से, और इस कार्यालय के बाहर आप देख रहे होंगे कि प्रगति द्वार का भी निर्माण हम लोग किया, और इसके पीछे कॉन्फ्रेंस हॉल, चूँकि कम्युनिकेशन जो है, संवाद जो है कर्मचारियों से सीधा होना ज़रूरत होता है, इसलिए कॉन्फ्रेंस हॉल भी डेवलप किया। हम लोगों ने सुकन्या के प्रचार के लिए साइकिल रैली भी किया। तो इस तरह से हम लोग जुड़ने में, लोगों के दिल में बैठने में कामयाब रहे। यूसी प्रसाद जी, एक चीज़ बहुत बात, जो बिहार या देश के कई ऐसे विभाग थे जो पूरी तरह नुकसान में रहे। कई लोग कहते हैं कोरोना आ गया तो हमने प्रॉब्लम हुआ, हमारी आर्थिक कंप्लीट हो गई, लेकिन आपने कोरोना काल के दरमियान जैसे सुकन्या में 3 गुना आपने ज़्यादा उस पर देखा कि आउटपुट आए, तो आपने ये कैसे कर दिया कि सब विभाग लगभग जो है सो नकारात्मक ह्रास में जा रहे हैं, उस लॉस में जा रहे हैं, लेकिन आपने देश को, पोस्ट ऑफिस को आपने एक अच्छा दिया, पोजीशन दिया, और आप पहले से भी ज़्यादा आपका ये हमारे प्रबल इच्छा शक्ति का है, मेरे कॉन्फिडेंस का है, करेज का है। चूँकि हमारा विभाग इमोशनल भी है, लोगों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है, इसलिए हम लोग कर पाए। हमने प्लान किया कि न अपना समय बर्बाद करना है, न लोगों का बर्बाद होने देना। क्योंकि अगर हम लोग नहीं आगे बढ़ते तो लोगों को काफ़ी कठिनाई होती। हम आपको पता होगा कि हम लोगों ने घर जाकर 102 वर्ष की महिला को भुगतान किया,
बुजुर्ग को किया, हम लोगों ने मेडिसिन भी बांटने का काम किया घर घर जाकर। तो इस तरह से अगर हम लोग पूरा समाज के लिए अगर प्रासंगिक हैं, इफ वी आर रेलिवेंट टू द सोसाइटी, तो हम लोगों से लोग जुड़ेंगे। एक चीज़ आपने जो हमें लगता है कि आपके कार्यकाल अगर दरभंगा में कोई भी आएगा, सबसे पहले अपने कर्मचारियों के साथ जो अपने अधिकारी हैं उसके साथ आपने तालमेल बिठाया, उनको कोरोना काल में आपने उसका मान सम्मान बढ़ाया। हमने देखा कई बार आपने हरी झंडी दिखाकर कई जो गाड़ी को रवाना किया ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के शहरी क्षेत्र में, महिलाओं को ज़्यादा जरूरत, तो आपने कर्मचारी को किस तरह मनोबल बनाया जो आपका नतीजा सामने आ गया, रिजल्ट अच्छा रहा? जब ही हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ तुरंत हम लोगों ने कर्मचारियों को सैनिटाइजर, मास्क, जितना भी किट होना चाहिए था, फेस शील्ड, ये सब हम लोगों ने दिया ताकि उन लोग सुरक्षित रहें, और सुरक्षित रहेंगे तो उनका मनोबल भी बढ़ेगा। कई बार हम लोगों ने बैठक मनोबल उनका बढ़ाने के लिए, प्रेरित करने के लिए, वो और जागरूक करने के लिए, कोरोना से बचने का उपाय के लिए कई बार हम लोगों ने उनके साथ सीधा बैठक किया। इवन पोस्टमैन, MTS, PA, SPM, पूरे जिले के साथ संवाद में हम लोग रहे। कम्युनिकेशन भी वेबिनार करके उन लोगों को हम लोग समझाते थे, व्हाट्सएप के माध्यम से बताते थे कि आपको बचना है, और उन्होंने खुद तो बचा है, कस्टमर को भी पूरी जवाबदेही के साथ, उनको सुरक्षा के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन किया। आपने सबसे बड़ी बात हमने देखा कि आपने जो दरभंगा के वरीय अधिकारियों थे, यहाँ तक कि DM जो हैं उन्होंने भी आपको सम्मानित किया कि आपके कार्यों को सराहा। तो DM, SP, इसके अलावा अपने विधायक, सांसद सभी को साथ में लेकर के, जो कि इससे पहले किसी भी सुपरिटेंडेंट ने नहीं किया था, तो ये साथ लेकर के आपने किस योजना के साथ कार्य किया ताकि उन लोगों को नजर में आया काम भी आपका? अगर सबका साथ नहीं होता तो ये ऊंचाई नहीं मिलती। DM साहब का भी अच्छा सहयोग मिला, MP साहब का भी अच्छा सहयोग मिला, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा BDO, CO, मुखिया, प्रमुख, पंचायत सेवक, सारे का, आंगनवाड़ी सेविका, आशा दीदी, एक ऐसा माहौल यहाँ क्रिएट हुआ मनोज जी कि मैं दिल से खुश हूँ कि इस तरह का अगर जोड़ने का प्रयास किया जाए तो देश एक नए मुकाम पर पहुँचेगा, राष्ट्र की शक्ति जो है, आर्थिक शक्ति और मजबूत होगी, और इसमें खासकर प्रधानमंत्री जी का और संचार मंत्री जी का जो हम लोग का जो इंस्पायरेशन था, उनका जो प्रेरणा स्रोत रहे, उन लोगों ने अप्रिशिएट किया दरभंगा के हर कदम को। ये भी हम लोगों के लिए संबल और शक्ति का काम किया। आप लगातार एक उदाहरण ये दिए कि आदमी विपरीत परिस्थिति में कोई भी विभाग अगर ये कहता है कि हमें मतलब आउटपुट नहीं आ रहा है, तो आप एक उदाहरण बने। सभी उन तमाम विभागों को सबक लेनी चाहिए। बिहार में भी आपका दरभंगा यूनिट को पोजीशन मिला, दूसरा नंबर मिला, और अपने पहले नंबर पर आप गए, और इंडिया में भी, देश में भी आपका स्थान रहा। तो ये सबक लेनी चाहिए विभिन्न विभागों को कि अगर आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है, आपकी योजना कार्यबद्ध योजना है और आपके अंदर ईमानदारी है, तो आप अपने विभाग के कर्मचारियों के सहयोग से आप विभाग को नंबर 1 पहुंचा सकते हैं। ये सीख दिया है कृषि प्रसाद ने। एक अंतिम सवाल हम ये जानना चाहेंगे कि अब आपकी कार्य योजना, क्योंकि अब सभी स्थिति सामान्य हो गई है, अब और क्या योजनाएं हैं आपकी ताकि जन जन तक को तो आपने लाभान्वित करा दिया, पोस्ट ऑफिस के बारे में अवगत करा दिया, जो कि लोग भूल चुके थे उसको आपने अवगत कराया, तो अब क्या योजना है? अभी हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और बचत और बीमा आम आदमी की ज़रूरत है, इसको समझाने का काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी अमीर लोगों के पास है, लेकिन गांव और गरीब के पास नहीं, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है कि किसमें पैसा डालना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ RD है, PPF है, जो एक बहुत आर्थिक समृद्धि का कारण बन सकता है। PPF अकाउंट, उसका प्रचार हम लोगों ने किया है, और ये बताते हुए खुशी हो रही है कि PPF में भी हमारा डिवीज़न नंबर 1 है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो 12 साल में 12 रुपया में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है 1 साल के लिए 2 लाख का, वो भी हम लोग काफ़ी उस योजना से जोड़ने का काम किया। तो कई मायनों में हम लोग अभी जो है ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम लोग सुकन्या ग्राम 101 घोषित करें मार्च के अंत तक, सुकन्या ग्राम, और 101 संपूर्ण बीमा ग्राम पूरे जिले में घोषित करें। इसकी तैयारी चल रही है। हम लोग वहाँ जा करके कैंप लगा रहे हैं। कई जगह कैंप पे इतना ज़्यादा खाता खुला
ककोधा भक्षी हम लोग कैंप लगाए थे, तो बहुत अच्छा खाता खुला हुआ। वो नारी महिलाएं बच्चों को गोद में लेके एक हाथ में खाता खुलवाने के लिए रखी हुई है फॉर्म, और बच्चों को गोद में लेकर खुलवाए। ककोडा गांव में 1500 खाता अभी सुकन्या का एक पोस्ट ऑफिस में खुल चुका है। यह बहुत खुशी देता है, और ताकि हमारा देश बदले, हमारा समाज बदले और आर्थिक समृद्धिकरण गांव-गांव तक पहुंचे। यही है उपलब्धि, और यही एक नई सोच और नई दिशा है अपने देश को विकसित करने का। और हर व्यक्ति, चाहे गांव में रहता हो चाहे शहर में रहता हो, उसका नैतिक दायित्व बनता है कि जिस विभाग से वो कार्य कर रहा है, पूरी ईमानदारी और योजनाबद्ध तरीके से अगर काम करे, तो उस विभाग को भी विकसित होना पड़ेगा, उस विभाग के कर्मचारियों का भी मनोबल बढ़ेगा, और तभी हम पूरे देश में अपनी सहभागिता को निभाते हैं, जो कि एक उदाहरण बने हैं यूसी प्रसाद। आप दिल पर हाथ रखकर जब सोचिएगा, क्या इस सुपरिटेंडेंट यूसी प्रसाद से पहले कितने सुपरिटेंडेंट को आप जानते थे? और गांव-गांव तक सरकार की पोस्ट ऑफिस की योजनाओं को धरातल पर उतार कर लाभान्वित करना एक सबसे बड़ा उदाहरण है, और इसे सबको सबक लेना चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए मिथिला मंच पर हर अपडेट खबर यूट्यूब। धन्यवाद।